60 हिजरी को इमाम अली मकाम का काफिला 72 नफूस क़ुद्सिया के साथ जब मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने लगा तो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर आके खड़े हो गए और कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली इब्ने ज़हरा, अगर मक्के में है तो हमारी गारंटी है, अगर मक्के से बाहर चले गए तो हमारी गारंटी नहीं है। इब्ने ज़ुबैर का इतना कहना ही था कि अली के लाल ने अपना सर उठाया, निगाह उठाई और कहा, इब्ने ज़ुबैर, मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, तो मैं नसीहत करता हूँ, जब तुम्हारे जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आ जाए तो काबे के ढाल बनना, काबे को अपनी ढाल न बनाना, काबे की ढाल बनना, काबे को अपनी ढाल न बनाना। 3 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, 7 मुहर्रम को अहले बैत अतहार के खेमे में पानी खत्म हो गया। आशूरा के फजर में इतरत पैगंबर ने करबला के खुश्क रेत से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। आपके एक आशिक ज़ुहैर इब्ने कीन बिजली खड़े हो गए, फरात को मुखातब किया, ऐ फरात, डूब के मर जा, साकी कौशल का बेटा गरम रेत पर तयम्मुम करके वो नमाज पढ़ रहा है और तू बहता चला जा रहा है, तू बहता चला जा रहा है, तू बहता चला जा रहा है। इसलिए कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमए गुल होती गई और रोशनी सुभान अल्लाह गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। इमाम अली मकाम ने किन किन मौकों पर हमें संभाला है, दीन को संभाला है, कुरान को जिंदगी दे है, काबा के बुनियादों को मजबूत किया है, इस्लाम के बुनियादों को मजबूत किया है और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को ललकारा है। हजरात, एक हवलदार आता है, पूरा मोहल्ला डर जाता है, एक पुलिस आती है, पूरे मोहल्ले वाले अपने घर बंद कर लेते हैं। आपको मालूम भी है कि हुकूमत कहां से कहां तक थी? अफ्रीका के बॉर्डर से लेकर के अफगानिस्तान तक हुकूमत थी। दुनिया की 36 मुल्कों में उसको हुकूमत थी। कितने मुल्कों में हुकूमत थी? 3 बर्रे आज़म पर उसकी हुकूमत थी। दुनिया के 36 मुल्कों में हुकूमत थी। सारे मुल्क वालों ने उसके नाम की बैअत कर लिया था। इमाम अली मकाम के सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी, अगर वो बैअत ना करते तो हरम रसूल में खून रेज जंग होती, इत्तिहाद मिल्लत पारा पारा हो जाता, दयार रहमत के तक़द्दुस पे हर्फ आता। और अगर वो बैअत नहीं करते हैं तो दीनो दयानत की आला वसूलों की शिकस्त हो जाती, महसिन इखलास का महाल टूट जाता, मुनकरात मारूफात के लिबास में निकलने लगते, हक और सदाकत के चमनदारों में गुलची व गुलफरोश बागबा बनकर राज दूरंदाज हो जाते। तीरों तरकशी महारतों और शमशीरों सना के जबरदारियों के बदले में चंगो रबाब की महफिल तराजियां होती, सोमो सलात के पाबंदियों को तोड़कर जामे सुबह को उछाला जाता, तहारत ज़ेरे दाम नासात वालाएं पाम हो जाती और रजालू अदनी दीन मुल्क के लोग अपने हुक्मरानों का तरीका अपना ये फलसफे तारीख का ज़र्री वसूल है कि आईवाने फलक का बादशाह अपने आंगन में रहता है, अपने महल में रहता है, लेकिन उसकी धूप हमारे आंगन में रहती है। यजीद शाम के धुंधलों में रहता, मगर उसका असर जोग्राफी अरब की हर सुबह नौ कबूल कर लेती। बादल शबान की लज्जत अंदोज़ियों, खुमार निस्बत की सरमस्तियों में सारा माहौल डूब जाता। ये गुलामान इस्लाम के आका हजरत इमाम अली मकाम है, जिनको काबे की बुनियाद और काबे की बुनियाद को काबे से दूर जाकर के आपको बांधने थे और इस्लाम के किले को इतना मजबूत करना था कि कयामत तक कोई यजीदी उसको हिला न सके। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, करबला इस्लाम की हिफाजत की जगह है, अजमेर इस्लाम की इशाअत की जगह है। करबला में इस्लाम बचाया जा रहा है, अजमेर में इस्लाम फैलाया जा रहा है, करबला में तरसाया जा रहा है, करबला में एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है, अजमेर में कासिम अनस अगर बुलाया जा रहा है। इसलिए गरीब नवाब ने दिखा दिया कि करबला का मकाम और है, अजमेर का मकाम और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। हेलो, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा।
ऐ महबूब तुम कह दो हम तबलीग नबूवत और रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते हैं सवाए इसके कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हाथ उठाओ, कौन कौन अहले बैत से मोहब्बत करेगा? सुभान अल्लाह, हाथ उठा के साबित कीजिए। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लिए। सुभान अल्लाह, सब तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, सब तो अली के चाहने वाले हैं, सब खातून जन्नत के चाहने वाले हैं, सब हसनैन करीमैन के मानने वाले हैं। और हसनैन करीमैन ही के नस्ल पाक से एक आबिद साहब बचे थे जिनका नाम अली औसत है, उनका लक़ब हज़रत सज्जाद भी है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन और आबिदे बीमार है। अपनी तवज्जो हमारी तरफ कर रहे हैं। अब लफ्जों के साथ सफर करना, मैं देखूंगा कि कितने पावर आपके अंदर है। आप मेरे जुमलों को कैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अली बाबुल इल्म का नाम है, अली दामाद पैगंबर का नाम है, अली ज़ौजे बुतूल का नाम है, अली हसन करीमन के बाबा का नाम है, अली मौलाए कायनात का नाम है, अली काज़ी बद्र हुनैन का नाम है, अली फातिह खैबर व खंदक का नाम है, फातिह नहरवान, फातिह सिफ़ीन, फातिह जमल का नाम है। अब अली के बारे में कहना चाहूंगा, अली जब तलवार चलाए हैं तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला दगार। जुमला कैच कीजिए, जो खुले हुए हाथों से दरे खैबर उखाड़ दे। सुभान अल्लाह, बेशक। जो खुले हुए हाथों से दरे खैबर उखाड़ दे, उसका नाम है दरे कर्रार है। और जब बंधे हुए हाथों से यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट दे, उसका नाम आबिद बीमार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त। सुभान अल्लाह। जो खुले हुए हाथों से दरे खैबर उखाड़ दे, 40 सहाबा जिसे उठा न सके, उसका नाम है दरे कर्रार है। और जो एक मन से ज्यादा वजनी तोक लोहे के गली में पहनकर, अपने पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में लोहे की हथकड़ियां पहनकर, यजीद जैसे नापकार लाइन के हुकूमत का तख्ता पलट दे, उसे दुनिया आबिद बीमार कहती है। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिद बीमार। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिद बीमार से। कहाँ गए खुर्शीद भाई? माशाअल्लाह खुश बैठे हुए, बड़ी खिदमत किया है। 1:30 बजे रात में 1:35 पर झांसी स्टेशन से इन्होंने मुझे पुष्पक से लिया, अपने घर लेकर के आया, गरम गरम खाना खिलाया। ये हजरत अल्लामा फातिह गुजरात कारी अख्तर सुल्तानी साहब और सादात कराम की मोहब्बत में इन्होंने हमने इज्जत की है। अल्लाह ताला उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और इसका दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक छोटा सा वाक़या पेश कर रहा हूँ। हमारे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब मुशाहिदी तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने बुजुर्गों के बड़ों का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मरतबा और ज़रा सादात कराम की सखावत तो सुनिए। मेरे हुसैन को गरीब बना के मत पेश करो दुनिया के सामने, मेरे हुसैन को, मेरे हसन को गरीब बना के दुनिया के सामने मत पेश करो। जब गुफा के अंदर मौलाए कायनात की शहादत सन 40 हिजरी 21 रमजान मुबारक की शब में हो गई। आपने अपने बाद खिलाफत इमाम हसन को दे दिया। खिलाफत देने के बाद 6 महीने तक आप खिलाफत पर फाइज रहे। खिलाफत फाइज रहने के बाद अमीर माविया मुल्क शाम से कूफा आए और कूफा आने के बाद आपने खिलाफत 3 शर्तों के साथ वापस कर दिया। उस्मान गनी के तौर पर खिलाफत का मुआवजा नहीं किया जाएगा, जो दयून आपके जिम्मे है वो बराबर आप अदा करते रहेंगे और आपके इंतकाल के बाद खिलाफत हमारे खानदान में हमें वापस कर दी जाएगी। ये 3 शर्त लेकर के अमीर माविया ने सिग्नेचर किया, तरफ से सिग्नेचर हुई। अमीर माविया कूफा से मदीना चले गए। आपके कुछ चाहने वाले आपके बाकी हो गए, आरुल मुस्लिमीन कहने लगे। तो आप फरमाते थे कि आर से नार से आग बेहतर है। लोग मुझे आर समझते हैं, नार से बेहतर है। और जब आपने खिलाफत उनको वापस कर दिया, उलमा की ज़बानी सुना होगा, अपने अहल अयाल को लिया और कूफा से मदीना चले आए। मदीना में आपका खुद का घर था। मदीना में आए आप, इमाम हसन मुकीम हो गए। सुभान अल्लाह कह दीजिए।
जिस तरह गौसे कुबरा के बारे में अल्लाह ने बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर के ऊपर गौसे आजम के दिल पर इल्का फरमाया था, ऐसे ही जब मस्जिद नबवी शरीफ के मेंबर के ऊपर मेरे आका इमाम हसन बैठे खिलाफत देने के बाद में, तो अल्लाह ने आपके कल्बे अतहर के ऊपर इल्का फरमाया, इल्का फरमाया। ए मेरे महबूब के महबूब नवासे हसन, तुमने दो मुसलमानों की जमात में सुलह के गरज से कि खून बहा न होने पाए, आपने अपनी खिलाफत, अपनी हुकूमत, अपनी खिलाफत, अपने हक को अमीर मुआविया को दे दिया आसानी के साथ, और आप बेदखल होकर के अपने बच्चों को लेकर के मदीना चले आए। इस सखावत के ऊपर अल्लाह ने इल्का फरमाया, मेरी तरफ से ये इनाम है ऐ इमाम हसन, इस सखावत के ऊपर रब की तरफ से आपको इनाम दिया जाता है। कयामत तक जितने गौस होंगे आपके खानदान में होंगे, जितने कुतुब होंगे आपके खानदान में होंगे, जितने ख्वाजा होंगे आपके खानदान में होंगे, जितने गौसुल आलम होंगे आपके खानदान में होंगे। तारीख उठा के देख लीजिए, ख्वाजा बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, गौसे आजम बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, सैयद आले रसूल अहमदी बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है, जितने भी सादाते कराम है बाप की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है। क़यामत तक अल्लाह ताला इमाम हसन के औलाद में वलायत, कुतुबियत, खाजगियत और गौसियत, ये इनाम अल्लाह ने। जोर से दुरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गवर्नर ईरान ने जब आपने अमीर मुआविया को अपनी खिलाफत दे दिया, दस्तबरदार हो गए खिलाफत से, मदीना चले आए, तो ईरान के गवर्नर ने आपको दावत किया। अब मदीना से ईरान गए, और जब ईरान में गए तो ईरान में ऐलान हुआ नवासे रसूल आ रहे हैं, इमाम हसन आ रहे हैं, हसन मुश्तबा आ रहे हैं, अली के बड़े साहबजादे आ रहे हैं, जिन्होंने अपने फैयाजी सखावत से इमाम कुबरा के मनसब पर फाइज होते हुए अमीर मुआविया को अपनी खिलाफत दे दिया है, वो आ रहे हैं। पूरे ईरान में ऐलान हो गया, गवर्नर हाउस में आप मुकीम रहे, पूरा ईरान आपके आशिक, सारे लोग आपकी जियारत के लिए टूट पड़े। सौदागरान आ रहे हैं, जागीरदार आ रहे हैं, सौदागर आ रहे हैं, ताजिर आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, सेठिया आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। इमाम हसन से मुलाकात करते हैं, कोई 1000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 4000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है। सब थैलियां बिखरी पड़ी हुई हैं दिरहम दिनार और अशरफियों की। ये मंजर है, पूरे ईरान में इमाम हसन का इस्तकबाल हो रहा है। मदीने से तस्वीरें मुस्तफा आई है, मदीने से चरागे मुस्तफा आया है, मदीने से अली का लाल आया है, मदीने से फरजंदे बतौल आया है, मदीने से जमीन का नूर आया है, मदीने से इस उम्मत का चराग आया है। सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं। किताबों में लिखा है, एक मूची का घर था जो जूता सिलता था, ईमान कबूल कर चुका था, उसके घर में आए दिन भागे होते रहते थे, कुछ नहीं था। बीवी के सामने आके रोने लगा। बीवी ने कहा, मामला क्या है, क्यों रो रहे हो मेरे सरदार? कहा, 3 दिन हो गए नवासे रसूल हसन मुश्तबा मदीना से तशरीफ लाए हैं, गवर्नर हाउस में शाही मेहमान है, पूरा ईरान उनके जियारत के लिए जा रहा है, सब लोग अपनी अपनी नजरें पेश कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मैं कैसे मुलाकात करूँ? जाऊंगा, मुझे वहां तक पहुंचने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या नजराना लेके जाऊं? काश आज मेरे पास दौलत होती, मैं भी 500 लेके जाता, 1000 लेके जाता, 2000 लेके जाता। ये कही रहा था। बीवी ने उसकी आंसू को पोंछते हुए कहा कि तुम सब्र से काम लो, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुमको हुनरमंद बनाया है। ऐसा करो, पैसा नहीं दे सकते हो ना, अपने इतने अच्छे कारीगर हो, चमड़े का 2 नालैन बनाओ और इमाम आली मकाम के लिए लेके चलते हैं। सारा फन, सारा हुनर उसमें दिखा दो, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे। इतना शानदार खूबसूरत जूता बनाइए, नालान बनाइए, हम दोनों उसी को लेकर चलेंगे और इमाम की बारगाह में। सुभान अल्लाह। बेशक। बस जैसे ही बीवी ने मशवरा दिया, बाजार गया, चमड़ा लाया,
दो नालम बड़े खूबसूरत, अपने फन और हुनर का सारा इस्तेमाल उसके अंदर कर दिया तो बहुत ही खूबसूरत नालायन बजाने का तैयार किया। 3 दिन के अंदर अंदर वो नालायन बन गया। बन जाने के बाद में वो शख्स खुश हो गया कि बीबी अब क्या किया जाए, कैसे लेके चला जाए। अब उठाया, कहा चलो लेके चलते हैं। जब नालायन उठाया तो बीबी ने कहा इमाम का नालायन है, अभी तो तुम मना रहे थे, अब मंसूब उनकी जात से हो गया है, हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे। हमने पहले ही से अपना सफेद दुपट्टा धो के रखा है, इस दुपट्टे में लपेटो, अपने सीने से लगा कर लेके चलो इमाम की बारगाह में। अभी ये अमानत तुम्हारी नहीं है, इमाम हसन की है, नजर इमाम हसन की है। चलो हम लोग इसी नजर को पेश करेंगे। इमाम ने कबूल कर लिया तो हमारी मोहब्बत वसूल हो जाएगी। अब ये लोग अपने टूटे फूटे झोपड़े से निकले। निकलने के बाद गवर्नर हाउस में पड़ गए। बड़े बड़े जागीरदार सीटियां नंबर लगाए हुए थे, एक के बाद दीगर सबको मौका दिया जा रहा था। ये गरीब आहिस्ता आहिस्ता जैसे गेट पे पहुंचता था, जैसे आजकल बड़े बड़े पीर आते हैं, बड़े बड़े लोग घेर लेते हैं, गरीब मुरीदों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। वो परेशान हो जाते हैं, उनको हाथ चूमने नहीं दिया जाता है, उनको अपनी मुसीबत बयान करने नहीं दिया जाता है, उनको दुआ लेने नहीं दिया जाता है। उस जमाने में भी ऐसा हो रहा था। सारे लोग खड़े थे, धक्का दे करके पीछे कर देते थे। जब तीसरी बार धक्का दिया, वो पीछे चला गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने बीवी से इशारा किया, चलो घंटों से यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, अब ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े लोग हमको इमाम तक पहुँचने नहीं देंगे। हम तो अपनी 3 दिन से मेहनत करने के बाद में नालायन को बना के हजरत के लिए लेके आए थे, ऐसा लगता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। इतना सोच ही रहा था कि बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, खड़े रहो, जिनके लिए लाए हो आका देख रहे हैं, वो इमाम देख रहे हैं, वो मौला देख रहे हैं। बीवी का इतना कहना ही था कि भागता हुआ अंदर से एक खादिम आया और आने के बाद में उसी जूते वाले को बुलाया मोची को, कहा चलो हजरत, चलो हजरत बुला रहे हैं। अब जब अंदर से खादिम आ गया, बड़े बड़े सौदागर देखते रहे, ताजिर देखते रहे, जागीरदार देखते रहे, हाथ पकड़ा, कहा चलो। अब जैसे ही पहुंचा दीवाना वार आपके कदमों पे गिर पड़ा, कदमों को बोसा दिया, हाथों को बोसा दिया, सलाम किया और कहा सरकार इसी ईरान के अंदर फला शहर के फला चौराहे पर मेरा गरीब खाना है, मैं जूता सिलने का काम करता हूँ, मेरे पास नकद नहीं था कि मैं आपके बारगाह में नजराना पेश करता। मुझे पता चला फातिमा का लाल आया हुआ है, सारी दुनिया मुलाकात कर रही है, पूरा ईरान टूटा पड़ रहा है, हम भी आपकी दुआ लेने के लिए शर्मा रहे थे, मगर बीवी ने शरीके हायत ने मशवरा दिया कि तुम अच्छे कारीगर हो, नालैन बना के पेश कर दो ना, हुजूर जरूर कबूल फरमाएंगे। तो मैं 3 दिन से आपका नालैन मुबारक तैयार कर रहा था, हुजूर ये आपके लिए नालैन बना के लाया हूँ, मैं मूची हूँ, इसको आप कबूल फरमा लें। आपने दुपट्टे को खोला, खोलने के बाद नालैन को निकाला और निकालने के बाद में तारीफ के बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बड़े अच्छे गुलगोटे बनाए हैं, बहुत उम्दा नालैन चमड़ा इस्तेमाल किया है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिना पैर डाला, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर बायां पैर डाला, बायां पैर डालने के बाद में आप खड़े हो गए। खड़े हो जाने के बाद में कुछ सख्त लग रहा था। मुझे ने कहा सरकार हमारे पास नाप नहीं था, अगर नाप होता तो थोड़ा ढीला बना देता, ऐसा कीजिए नालायन उतार दीजिए, मैं लेके जाऊंगा, दोबारा बना के लेके आऊंगा। हजरत ने फरमाया हसन के पाँव में छाले पड़ जाए ये मंदोर है, मगर ये आशिक का दिल टूट जाए ये मंदोर नहीं है, मैं इसी को पहनूंगा। आपने फिर नालैन को निकाला, निकालने के बाद में रख लिया, कहा ये तोहफा हमारी बारगाह में तुम्हारा कबूल किया जाता है। अपना आसा उठाया और जो गवर्नर वक्त ने 5000 अशरफी का तोड़ा पेश किया था, आपने अपने आसे से यूं किया, कहा ये हमारे तरफ से इनाम है, लेके जा, ये हमारे तरफ से इनाम है, लेके जा और जा, हमारी दुआएं तेरे साथ में हैं। उसने वो 5000 अशरफी का तोड़ा उठाया, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। नारे तकबीर। यार मजमे के अंदर पीछे कोई नौजवान नहीं जो खड़े होकर नारा लगा दे। आप लोग सारी तकरीरें खाते चले जा रहे हो, नारा नहीं लगा रहे हो। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान अहले बैत, सखावत अहले बैत, तो ये इमाम हसन की सखावत में बका रहा हूँ। 5000 की अशरफी दिया, उसने अशरफी को तोड़ा उठाया, उठाने के बाद में हाथ को चूमा और चूमने के बाद में जैसे ही चला था फिर खादिम को भेजा, बोला, फिर खादिम कहा चलो आका बुला रहे हैं, फिर पलट के आया, कहा ये तो मैंने तुझको दिया है और तेरी वो
जो तेरे साथ में तेरी शरीके हयात आई है, जिसने ये नालन बनाने का मशवरा दिया था, उसको क्या देगा? जाके कह दे अपनी शरीके हयात से कि उसकी मोहब्बत अहले बैत इमाम हसन अली के लाल ने कबूल कर लिया। रुपया तो दिया है, अशरफी तो दिया ही है, क्या दोनों मियाँ बीवी को मैं जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जन्नत का परवाना दे रहा हूँ। इसलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ लोगों, अगर अहले बैत के फैज़ान से माला माल होना चाहते हो, अहले बैतदार के फैज़ान से माला माल होना चाहते हो, बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल होना चाहते हो, कुतुबुल अक़ताब सैयद आबिद अली साहब के फैज़ान से माला माल होना चाहते हो, कुतुबुल अक़ताब सैयद वाहिद अली साहब के फैज़ान से माला माल लेना चाहते हो, ईर शरीफ के बुजुर्गों से फैज़ान से माला माल होना चाहते हो, और उसमें पाबंदी से आया करो, हर जुमेरात को मज़ार शरीफ पे आया करो, सादात कराम की इज्जत किया करो, उन्हें नजराने पेश किया करो, उलमा की इज्जत किया करो, यतीमों की खिदमत किया करो, गरीबों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। गुनाहों से तौबा कर लो, शराब पीते हो तो तौबा कर लो, झूठ बोलते हो तो तौबा कर लो, कोई गलत काम करते हो तो तौबा कर लो, सूद प्याज खाते हो तो तौबा कर लो। ये आज के बाद से हम हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जफा करने वाले वफा कब करेगा, बता तो सही फैसला कब करेगा, सहर हो चुकी इल्तिजा कब करेगा, तो सजदे में जाकर दुआ कब करेगा, इबादत खुदा की बता कब करेगा, जो वादा किया वो हुआ कब करेगा, दिलो जान उन पर फिदा कब करेगा। अरे मरज पड़ रहा है दवा कब करेगा, मरज पड़ रहा है दवा कब करेगा। अरे अल्लाह, ये शरीर के इन आशिकों इन मुसलमानों को, इन दीवानों को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अहले बैत अतहार के सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। नूर निगाह सरवर आलम मेरा सलाम, इस्लाम के शहीद मुअज़्ज़म मेरा सलाम, दीन खुदा के हुज्जत मुहक्कम मेरा सलाम, ए करबला के फातिह आज़म मेरा सलाम सलाम सलाम। वमा अलैना इल्लल बलाग। सादात कराम जिंदाबाद, उलमाए कराम जिंदाबाद, मुसलमानानी शरीफ जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।